हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद प्रताप में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम किस प्रकार से प्रयोग की जाती है। तो इसी क्रम में अगर समझते हैं पहले विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। आपने भाग करना पढ़ा होगा। चलिए समझते हैं भाग कैसे किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमने एक संख्या ले ली 5 और 5 से हमें डिवाइड करना है मान लिया 13 को। तो हम क्या करते हैं, 5 का टेबल इतनी टाइम पढ़ते हैं, इतनी बार पढ़ते हैं कि 13 से ज़्यादा ना होने पाए उसका मान। तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, ज़्यादा हो जाएगा तो एक कम रखेंगे, 5 दूनी 10। अब हम क्या करते हैं, इसे घटा देते हैं। कितना बचा, 3। कितना सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्या बच गया, ये हमारा शेषफल है। क्या हुआ, ये शेषफल है। 2 है यहाँ पर मेरा क्या है, ये भागफल है। 3 क्या है, जिसे विभाजित किया जाता है वो भाज्य कहलाती है, और जिसके द्वारा विभाजित किया जाता है वो कहलाता है भाजक। तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारा भाज्य है बराबर होता है भाजक मल्टीप्लाई गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये चीज आपने पढ़ी होगी कि 8वीं क्लास में 6 से लगा के यही चीज़ पढ़ी जाती है, कक्षा 6ठी से। जब हम भाग विधि से मासा लगाना सीखते हैं तो ये वही चीज़ है, भाग विधि से मासा ज्ञात करना। तो इसी को अगर हम बहुपदों में प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, जैसे ठीक है, इसी का प्रयोग अगर बहुपदों में करते हैं तो वो कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम। यही विभाजन एल्गोरिथम है। देखिएगा, समझते हैं और कैसे डीपली समझा सकते हैं आपको। माना px और gx कोई दो बहुपद हमें दे रखे हैं। इस प्रकार हैं कि इनसे हमें qx और rx बहुपद प्राप्त होते हैं। तो ये किस प्रकार से प्राप्त होंगे, जैसे यदि हमने gx से और डिवाइड किया px को, ठीक है। तो अगर हमने q टाइम में से डिवाइड किया, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे px मान आया होगा तो उसके बाद यहाँ पर हमें जो शेष मिला वो rx मिला। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो px है उसका जो मान होता है वो qx मल्टीप्लाई gx मल्टीप्लाई qx और प्लस rx होता है। ठीक है, समझ गए। यही हमारा बहुविभाजन एल्गोरिथम है। ये क्या है, हमारा विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। यहाँ जो rx है वो शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है, और शेषफल का मान हमेशा इस भाज्य से कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन बहुपद में क्या होगा, बहुपद में हम देखेंगे कि यहाँ पर rx की घात हमेशा जो gx है उसकी घात से कम रहती है। यहाँ rx की घात gx से हमेशा कम होती है, और यही हमारा विभाजन एल्गोरिथम है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको विभाजन एल्गोरिथम क्या है। कुछ नहीं है, सिर्फ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वही चीज़ है जो आपने हमेशा आपने सीखी थी 6ठी से लगा कर और 8th तक, 9th में भी आपने यही पढ़ा होगा। तो ये वही चीज़ है, लेकिन जब हम इसे अप्लाई कर देते हैं बहुपदों में, ठीक है, तो थोड़ा सा
तरीका बदल जाता है, थोड़ा सा टर्म इसका चेंज हो जाता है। वो तरीका क्या बदलेगा, अब हम दो एक सवाल जब करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या है, हम अभ्यास 2.3 के पहले प्रश्न का पहला पार्ट हम ले लेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या दे रखा है आपको। पी एक्स बराबर दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स का मान आपको दे रखा है x² माइनस 2, और आपसे कहा गया है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देना है। विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से px को gx से भाग देना है, ठीक है। तो हम देते हैं और करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए भाग कैसे देंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले घातों को। जो भी हमें बहुपद दे रखा है उसकी घातें घटते क्रम में अरेंज हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो हम पहले कर लेते हैं वो, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि जो पी एक्स दे रखा है सबसे बड़ी घात पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, सही क्रम में दे रखी। यहाँ भी हमें उसी क्रम में दे रखा है, तो हम यहाँ पर पी एक्स को जी एक्स से आसानी से भाग देते हैं, ठीक, दे सकते हैं। हल देखिएगा, जी एक्स से क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे पी एक्स को। तो करते हैं, देखिएगा जी एक्स का मान क्या, x² माइनस 2 है, और पी एक्स का मान x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 है। चलिए करते हैं, देखिएगा अब यहाँ पर घात सबसे बड़ी 3, यहाँ घात 2 है, तो घात 3 करने के लिए हमें x की घात में काय से गुणा करें कि x की घात 3 हो जाए। तो यहाँ पर हम x की घात खाली x से गुणा कर देंगे, क्योंकि x² माइनस 2, आप जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक घात एक और एक दो घात यहाँ पहले से एक घात और आ जाएगी, तो x की गुणा x की घात 3 हो जाएगी, माइनस यहाँ 2x हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ का गुणा करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब x से गुणा करते हैं तो क्या आता है, x की घात 3 और फिर माइनस का 2x, माइनस का 2x, हम देखो समान घातों के नीचे समान घातें लिखी जाती हैं भाग में, माइनस का 2। अब क्या करेंगे, इसके नीचे लाइन खींचेंगे और घटाएंगे जैसे घटाया जाता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह तो ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है, समान चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का हो गया, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, इसका मान दोनों का बराबर है, घटेगा तो 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब क्या उतरेगा, अब क्या आएगा नीचे, यहाँ माइनस 3x² का यहाँ सीधे नीचे लिख लेंगे, और फिर क्या बचेगा, देखिए दोनों प्लस के हैं, 2 भी 5 भी, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7 और x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 3 इससे भी नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ भी x की घात 2 है, यहाँ भी घात 2, जब तक करते हैं जब तक घातें क्या हो जाती हैं, यहाँ शेषफल की घातें कम ना हो रह जाएं, ठीक है। जब तक बराबर है तब भी करेंगे, जब शेषफल की घातें भाजक से कम रह जाएं, ठीक है, तब तक हम ये प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ देखिए x की घात 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इसके साथ में गुणांक माइनस का 3 है, लेकिन इसके साथ कोई नहीं, तो हम माइनस का 3 गुणांक ले लेंगे, और 3 से जब गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3x² हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 के साथ में x नहीं तो इसे छोड़ दिया जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये ऋणात्मक ये धनात्मक दोनों मान बराबर, ये 0 हो जाएगा, बचेगा प्लस का 7x नीचे, और ये दोनों माइनस के तो माइनस माइनस जोड़ जाएंगे, माइनस का 7 6 3 9, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें देखिएगा जो हमारा भागफल है वो कितना मिला। भागफल को हम क्या करते हैं, क्यू एक्स से निरूपित करते हैं, क्यू एक्स का मान मिला x माइनस 3, और शेषफल हमें कितना मिला, शेषफल आर एक्स का जो मान मिला हमें वो 7x माइनस 9। यहाँ जो आर एक्स की घात है वो जी एक्स की घात से
यहाँ जो आर एक्स की घात है वो जी एक्स की घात से कम है। तो पहला प्रश्न समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। और इसी क्रम में हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमें क्या दे रखा है। दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट है ये। यहाँ दे रखा है कि पी एक्स का जो मान है वो हमें दे रखा है एक्स की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 5, और जी एक्स का मान जो दे रखा है हमें वो है x की घात 2 माइनस 2। और यहाँ भी हम देख लेते हैं पहले घातों को किस क्रम में अरेंज है। तो सभी घटते क्रम में अरेंज है, इसका भी मान घटते क्रम में ही है। सॉरी, यहाँ पर जो जी एक्स का मान दे रखा है वो ये नहीं दे रखा है। जी एक्स का मान दे रखा है हमें x की घात 2 प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे x की घात 2 है और बीच में अचर पद है और लास्ट में चर पद। तो हम क्या कर लेते हैं, जी एक्स के मान में थोड़ा सा बदलाव कर लेंगे, घातों के घटते क्रम में लिखेंगे। तो पहले x की घात 2 फिर माइनस का x लिख लेंगे और उसके बाद में प्लस का 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी एक्स को हम भाग देंगे हम जी एक्स से। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करेंगे हल देखिएगा। बिल्कुल सेम उसी तरीके जो इससे पहले का प्रश्न किया हमने, वैसे ही प्रश्न इसको भी हल करेंगे। देखिएगा, हमें जी एक्स का मान दे रखा है एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1, और इससे हमें भाग करना है एक्स की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस का 5। तो करते हैं, देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर घात देखिए कितनी है, x की घात जो 2, यहाँ पे x की घात 4 है। तो यहाँ पर हम इसमें काय से गुणा करें कि x की घात 4 हो जाए। हमें किस संख्या से गुणा करें हम, ठीक है, तो हम यहाँ पर x की घात 2 से ही गुणा कर देंगे। ठीक है, कि गुणा में घातें जुड़ती हैं आप जानते हैं। तो x और x² की गुणा हो जाएगी x की घात 4, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस x की घात 2 और यहाँ पर x एक और है तो x की घात 3 हो जाएगी। तो माइनस x की घात 3 और फिर प्लस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस x² है, तो एक बार में प्लस x की घात 2। आप जानते हैं कि समान घातों को ही जोड़ा और घटाया जाता है, तो वही यहाँ करेंगे। यहाँ देखो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। ये समान चिन्ह है, समान घातें हैं, एक धन है एक ऋण है, तो घट जाएगा, शून्य बचेगा। लेकिन यहाँ x की घात 3 है लेकिन धनात्मक है, तो इसे x की घात 3 लिख लेंगे ऐसे ही। अब x की घात 2 यहाँ पर है और यहाँ पर x की घात 2, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 3 और 1 4, माइनस का 4x की घात 2 और फिर 4x नीचे हम उतार लेंगे। अब देखते हैं, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ 2 है, तो हम काय से गुणा करें, तो हमें x से गुणा करनी पड़ेगी। तो x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस x की घात 2 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा। पुनः हम घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो समान घात में ये 0 बचा। यहाँ देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का 3 बचेगा और x² और यहाँ पर प्लस का 3x बचेगा और क्या उतारेंगे नीचे 5। अब हम काय से मल्टीप्लाई करें, यहाँ घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, लेकिन माइनस का 3 यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो -3, तो माइनस से गुणा करेंगे माइनस x² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3x और प्लस माइनस -3। अब घटा देंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी प्लस हो जाएगा। तो समान, ये ऋण है ये धन है, दोनों घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। ये देखो ऋण है और ये धन है तो दोनों घट जाएंगे, प्लस का 0 हो जाएगा और यहाँ दोनों धन है तो 5 और 3 8, प्लस का 8 बचेगा आपका। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं जो हमारा भागफल है QX बराबर x की घात 2 प्लस x माइनस 3 मिलेगा हमें। और जो शेष फल है हमारा
आर एक्स बराबर में 8 मिल गया। तो प्रश्न, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा आप लोगों के। और इसी का तीसरा प्रश्न एक और है, पहले प्रश्न का अंतिम पार्ट है एक और, ठीक है। प्रश्न दे रखा है हमें इसी का थर्ड पार्ट, पी एक्स बराबर दे रखा है एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स का मान दे रखा है हमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसे हमें हल करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। जी एक्स में देखिए घातें घटते क्रम में नहीं है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, पहले अरेंज कर लेंगे। इसे लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस एक्स की घात 2 प्लस का 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे इसे भाग करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो माइनस एक्स की घात 2 प्लस 2 से क्या करेंगे हम, एक्स की घात 4 माइनस 5x और प्लस 6 को भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ घातें देखते हैं 2 हैं, यहाँ 4 हैं, इसके आगे धन चिन्ह है, उसके आगे ऋण चिन्ह है, तो समान चिन्ह बनाएंगे। तो माइनस का एक्स की घात 2 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाएगा, एक्स की घात 4 हो जाएगा। और इसकी जब गुणा करेंगे तो माइनस 2x की घात 2 हो जाएगा, और घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 5x, ठीक है। प्लस का 6 नीचे उतारेंगे और देखिएगा यहाँ पर x की घात 2 है माइनस का, और यहाँ भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस 2 दूनी 4, जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों 0 बचेंगे। माइनस का 5x और प्लस का 6 में से 4 घटा 2 बचेगा। तो यहाँ से भागफल बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, माइनस एक्स की घात 2 माइनस 2, और शेषफल बराबर माइनस 5x प्लस 2 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा, और इसी का अगला पार्ट हम अगली वीडियो में शूट करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको बहुपद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर बहुपद समझ में आ रहा है तो हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय।